हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में मैं आपको भारत के मानचित्र में राज्य भरना सिखाऊंगा। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, राज्य भरने के लिए सबसे पहले तो आपके सामने एक भारत का मानचित्र होना चाहिए। आपको जो मानचित्र देखना है वो तो मैं बोर्ड पे बना दूंगा, साथ में आप एक एक छोटा मानचित्र लेकर अपने सामने बैठ जाइए और आप भी दोस्तों भरना सीख लीजिए। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये अपना भारत है, ठीक है, यह है अपना भारत, भारत देश। बहुत ही प्यारा देश है दोस्तों ये अपना भारत, ठीक है, यह है अपना भारत। बहुत ही प्यारा देश है दोस्तों भारत, बहुत ही अच्छा देश है दोस्तों। ये जो अपना भारत देश है, भारत में पहली वाली जो वीडियो क्लास है मानचित्र से संबंधित, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम राज्यों को भरने के लिए 3 तरीकों का प्रयोग करेंगे। पहला तरीका कि भारत में स्थलीय राज्य कौन कौन से हैं या स्थलीय सीमा पे कौन कौन सा राज्य स्थित है। दूसरी जानकारी देखेंगे दोस्तों अपन, या दूसरा तरीका देखेंगे, जलीय राज्य भरना सीखेंगे कि जलीय सीमा पर कौन कौन सा राज्य है। और तीसरा तरीका पढ़ेंगे दोस्तों अपन कि भारत के बीच में कौन कौन से राज्य हैं, बीच में स्थित राज्य, ये देखेंगे दोस्तों। जो स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य है इनकी संख्या तो है 16, जलीय सीमा पर स्थित कुल राज्यों की संख्या है 9 और बीच में स्थित कुल राज्यों की संख्या कितनी है 5। तो सबसे पहले यही तरीका देख लेते हैं, जो राज्य सबसे कम है वो सबसे पहले देख लेते हैं। बाद में दोस्तों अपन स्थलीय सीमा के पढ़ेंगे और उसके बाद में जलीय सीमा के पढ़ेंगे। स्थलीय सीमा पर स्थित ये जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों के सबसे पहले तो मैं आपको नाम बता देता हूं कि कौन कौन से राज्य हैं। इनमें पहला राज्य तो है दोस्तों हरियाणा, हरियाणा। एक राज्य है मध्य प्रदेश और एक राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़। एक राज्य है दोस्तों झारखंड, झारखंड। और 5वां राज्य है दोस्तों तेलंगाना। 5वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, जो भारत के बीच वाले भाग में स्थित है, या भारत के स्थलरुद्ध राज्य हैं, या भारत के लैंड लॉक्ड राज्य हैं, या भारत के मध्य वाले भाग में स्थित राज्य हैं। देखिए दोस्तों, तो भारत में इन मिडिल राज्यों की स्थिति कहां कहां पर है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप यहां देख लीजिए, यहां पर आपको एक राज्य दिखेगा, ये इस प्रकार का। यहां पर आपका ये जो राज्य है ना दोस्तों, ये इस राज्य का नाम है हरियाणा राज्य। ये जो हरियाणा राज्य है यह दोस्तों हिंदी भाषा के आधार पर बना था। सन 1966 में पंजाब राज्य से अलग होकर पंजाब का पुनर्गठन हुआ इस वर्ष, यानी 1966 में। पंजाबी भाषा के आधार पर तो पंजाब राज्य बना दिया गया और हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य बना दिया गया। वैसे इस हरियाणा राज्य को पहलवानों की भूमि भी कहते हैं या पहलवानों का राज्य भी कहते हैं, यानी यहां के पहलवान पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के अलावा बीच में स्थित जो दूसरा राज्य है अपना मध्य प्रदेश, वो दोस्तों यहां है। मध्य प्रदेश अपना दोस्तों इस प्रकार का, यहां पर ये राज्य आपको देखने को मिलेगा, ये है मध्य प्रदेश। अब नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि भारत के बीच में स्थित है, भारत के मध्य वाले भाग में स्थित है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, एक बात ये भी देखना दोस्तों, जीके का क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपसे पूछ ले, भारत में सर्वाधिक वन कहां पर है? भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है भाई, ठीक है। जबकि इसके विपरीत भारत में सबसे कम वन कहां पर है? भारत में सबसे कम वन कहां पर है? हरियाणा में।
सबसे कम वन तो है हरियाणा में, जबकि सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य मध्य प्रदेश है, भारत के बीच में स्थित राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश से दोस्तों एक अलग राज्य बना था भाई यहां पर इस प्रकार से। इस राज्य का नाम है दोस्तों छत्तीसगढ़। इस राज्य का क्या नाम है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सन 2000 में बना था भाई। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ भारत का तीसरा ऐसा राज्य है जो भारत के बीच वाले भाग में स्थित है। ठीक है, चौथा राज्य है दोस्तों यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा यहीं, और इस राज्य का नाम है तेलंगाना। इस राज्य का क्या नाम है दोस्तों? तेलंगाना। 2 जून 2014 की तारीख तो आपको याद ही होगी। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था भाई, यानी आंध्र प्रदेश राज्य का दोबारा गठन किया गया था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया जिसे तेलंगाना नाम दिया गया। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि तेलंगाना कब अस्तित्व में आया? 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य का गठन मुख्य रूप से कौन से राज्य से हुआ है? आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। ठीक है, तो 4 राज्य तो ये रह गए और एक राज्य दोस्तों ये बच गया यहां पर आपका, ये राज्य। इस राज्य का नाम है भाई झारखंड। क्या नाम है? झारखंड, जो भारत में खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? खनिजों के लिए। इसी झारखंड को कोयले और लौह अयस्क के भंडार के कारण भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रूहर प्रदेश। आपसे पूछ ले कि भारत का रूहर प्रदेश किसे कहते हैं? झारखंड राज्य को कहते हैं। पठार का नाम पर भी आ सकता है। पठार यहां इस झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार है, और इसी छोटा नागपुर के पठार से मुख्य रूप से दामोदर नदी बहती है भाई। कौन सी रिवर बहती है? दामोदर नदी। तो रूहर प्रदेश का संबंध 3 प्रकार के क्वेश्चनों से बन सकता है। भारत का रूहर राज्य किसे कहते हैं? झारखंड को। भारत का रूहर पठारी क्षेत्र किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। और भारत की रूहर नदी किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। एक सवाल रूहर से भी पूछा जा सकता है कि रूहर का संबंध कौन से देश से है? रूहर औद्योगिक प्रदेश या खनिजों वाले प्रदेश का संबंध जर्मनी देश से है भाई। कौन से देश से है? जर्मनी देश से। तो इस प्रकार दोस्तों भारत के ये 5 ऐसे राज्य हैं जो भारत के मध्य वाले भाग में स्थित है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड। और इन राज्यों को समझाने के साथ साथ मैंने आपको इन राज्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट भी समझाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना ये एक तरीका क्लियर हो गया है कि बीच में स्थित राज्यों को मानचित्र में भरना सीखना। बाकी के ये जो 2 तरीके हैं, स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य और जलीय सीमा पर स्थित राज्य, अपन आगामी वीडियो क्लास में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।